चलिए, लेटर टू गॉड बाय जीएल फ्यूएंटेस, ये आज हम लोग क्लास में कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। देखिए, द हाउस, एक सेकेंड, द ओनली वन इन द एंटायर वैली sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. तो एक घर के बारे में बोला जा रहा है कि इट इज द ओनली वन हाउस इन द एंटायर वैली, पूरा वैली में ये इकलौता घर है। ठीक है, ऊपर से नीचे अगर देखोगे तो वहां पे रिवर है, देयर इज अ फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, वहां पे फील्ड है, पूरा खेत है, उसमें राइप कॉर्न से पूरा भरा हुआ है। ठीक है, देख के लग रहा है उसमें छोटा छोटा फूल आ गया है, देख के समझ में आ रहा है कि इट विल बी अ वेरी गुड हार्वेस्ट। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। थ्रूआउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटिमेटली, had done nothing else but see the sky toward the northeast. तो जरूरत किस चीज का है कि अच्छा बारिश अगर हो जाए तो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, रेनफॉल होने से हार्वेस्ट बहुत अच्छा होगा। और लेंचो जो है ये हम लोग का सेंट्रल कैरेक्टर है। ही न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, वो अपने फील्ड्स को अच्छे से जानता था और वो देखा कि वहां पे एक बारिश हो जाएगा तो अच्छे से फसल उग जाएगी, क्रॉप्स राइप हो जाएगा हार्वेस्टिंग के लिए। ठीक है, वो सुबह से क्या किया, वो सुबह से सिर्फ नॉर्थ ईस्ट तक ऐसे ऐसे करके देखते रहा कि कितना देर में बादल छाया हुआ है, कितना देर में बारिश होगी नहीं होगी। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. तो वो देखा कि वहां पे बादल बादल है तो वो बोला कि आज जाके अच्छा खासा बारिश होगा। तो वो औरत भी बोली कि हाँ, यस, गॉड विलिंग, अच्छा ही बारिश होगा, अच्छा फसल होगी। ठीक है, द क्रॉप्स विल राइपन एंड वी विल गेट अ गुड हार्वेस्ट। तो उसका जो ओल्डर बॉयज जो थे, ठीक है, वो लोग खेती में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे उनका, ठीक है, वो लोग वहां पे बाहर में साइड में खेल रहे हैं। ठीक है, फैमिली, बड़ा फैमिली देख के समझ में आ रहा है। ठीक है, एंड दे नीड अ गुड रेनफॉल, अच्छे से बारिश अगर हो जाए तो फसल भी अच्छे से ग्रो करेगी। लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, it was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. तो लेंचो ने जैसे प्रिडिक्ट किया था, खाते आते उसी वक्त जोर से बारिश होना स्टार्ट हुआ। It began to rain. In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5. तो लेंचो जो है देखा कि बड़ा बड़ा पहाड़ जैसा क्लाउड जो है नॉर्थ ईस्ट से आते हुए दिख रहा था। ठीक है, होता है ना कि बारिश के पहले गीली मिट्टी का खुशबू आता है, वैसा गीली मिट्टी का खुशबू आ रहा था। लेंचो बाहर गया, ठीक है, बारिश जब गिरना स्टार्ट हुआ, लेंचो बाहर गया टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी। वो रेन को एकदम एंजॉय करने के लिए गया, क्योंकि वो जानता है कि दिस रेन मेंट कि फसल अच्छा होगा, उसका फैमिली को भी खाना वाना मिलेगा, पैसा भी अर्न कर पाएगा वो। इतना तो क्लियर है सबको? शुरोनंद क्लियर, दर्श क्लियर, साकेत, प्रियांश क्लियर, अनिकेत, अंकिता, आप लोगों को क्लियर है जो लोग ऑनलाइन में हो? Yes, sir. अच्छा, तो वो बोलता है कि ये सब बारिश की बूंदे नहीं है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब 10 सेंट पीसेस है, जो बड़ा बड़ा बारिश की बूंदे हैं वो सब 10 सेंट पीसेस है।
और जो छोटा छोटा बूंद जो है वो 5 सेंट पीसेस है, ठीक है। मतलब वो ऐसे करके बोला जाता है ये बारिश नहीं बरस रहा है, ये पैसा बरस रहा है, क्योंकि इसके बाद जाके अच्छा खासा इनकम होगा, अच्छा खासा पैसा मिलेगा फैमिली को। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the heavy rain, very large hailstones began to fall. तो वो तो खुश था कि अच्छा से बारिश वारिश हो रही है, लेकिन अब क्या हो गया, ऐसे ऐसे करके एक हवा आना स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा स्टॉर्मी विंड आना, जोर का हवा देना स्टार्ट, और हवा के साथ साथ हेल स्टोन्स गिरने लग गया, ठीक है। हेल स्टोन्स होता है तुम्हारा ओला जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। हेल स्टोन्स गिरना स्टार्ट हो गया, बर्फ का छोटा छोटा गोला हो गया। These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. तो ये जो गोल गोल जो हेल स्टोन्स गिर रहे हैं, ये सच में अभी सिल्वर कॉइन्स के जैसे ही दिख रहे हैं, ठीक है। लेंचो के जो बच्चे जो थे खुशी के मारे वो लोग घर के बाहर गए और हेल स्टोन्स को ऐसे ऐसे करके कलेक्ट करे, तो उन लोगों को अच्छा लग रहा था देख के, ठीक है। लेकिन उन लोगों को अच्छा लग रहा था, खुशी हो रही थी, लेकिन ये तो खेत के लिए तो अच्छा नहीं है। दिस इज नॉट गुड फॉर द हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, डैमेज हो जा सकता है। It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. हाँ चलिए देखिए, It is really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. तो अभी हेल स्टॉर्म जो था वो आहिस्ते आहिस्ते करके डेंस होने लग गया, ठीक है। बारिश उतना आसानी से, उतना इजीली वो मूव ऑन नहीं कर गया। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर 1 आवर, 1 घंटा से लगातार जो है ऐसे करके हेल स्टोन्स गिरते रहा। देखते ही देखते पूरा कॉर्नफील्ड, पूरा हिल साइड जो पूरा बर्फ के लेयर से पूरा ढक गया वहां पे, ठीक है। द एंटायर फील्ड वाज वाइट, पूरा कवर हो गया बर्फ से। देख के लग रहा था कि नमक से पूरा ढक दिया गया। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this." तो जब हेल स्टॉर्म हो गया, उसका पेड़ से जितना भी मैंने क्रॉप था सब से पूरा फल फूल पूरा उड़ गया, ठीक है। पूरा द एंटायर फील्ड वाज डिस्ट्रॉयड, ठीक है। और लेंचोस हार्ट वाज फिल्ड विद सैडनेस। ऑब्वियस सी बात है कि उसका पूरा, वो एक फार्मर है ना, उसका पूरा क्रॉप जो है वो तो पूरा तबाह हो गया, ठीक है। ही इज एक्सट्रीमली सैड कि उसका पूरा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया। अभी जाके वो अपने बच्चों को बोला कि लॉकस स्वॉर्म, लॉकस होता है मतलब वो कीड़ा टाइप का होता है, ठीक है, बहुत डेंजरस होता है एग्रीकल्चर में, ठीक है। अगर लॉकस का पूरा झुंड अगर आ गया ना, एक बार में पूरा खेत को साफ करके चला जाएगा, ठीक है। इसे जनरली पंजाब हरियाणा साइड में होता है, ठीक है। तो ये बोलता है कि अगर लॉकस लोग भी पूरा है तो भी थोड़ा सा क्रॉप ऑफ बच जाता, ये हेल के वजह से तो पूरा फील्ड जो है वो खाली हो गया। The hail has left nothing. This year we will have no corn. तो बोलता है कि हेल स्टॉर्म के वजह से पूरा क्रॉप जो है डैमेज हो गया। We will get no corn. हम लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, कॉर्न कुछ नहीं ग्रो होगा। That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We'll all go hungry this year. तो ऑब्वियसली वो रात उन लोगों के लिए बहुत खराब था। They were all sad, they were extremely sorrowful. वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों का पूरा साल भर का मेहनत जो है वो पूरा खत्म हो गया। हम लोग का पूरा साल भर का जो मेहनत जो है वो पूरा वेस्ट हो गया, ठीक है।
वी विल गो हंग्री दिस ईयर, सब लोग ऐसे नेगेटिव नेगेटिव थॉट सोच रहे हैं, ठीक है, कि हम लोगों का पूरा मेहनत खत्म हो गया, हम लोगों का पूरा जिंदगी खत्म हो गई, ठीक है। इतना तक क्लियर है? पक्का? प्रियांश क्लियर है? अनिकेत, अंकिता, इतना तक क्लियर है आप लोगों को? Yes, yes, sir. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. तो उस घर में सबके अंदर एक सैडनेस तो थी, सिर्फ एक ही जन था जिसके अंदर होप थी, एंड दैट वाज लेंचो। वो सोचा कि भगवान हम लोगों को हेल्प करेगा, गॉड विल हेल्प अस। Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. तो बोला अपने फैमिली को कि डोंट बी सो अपसेट। देख के तो लग रहा है कि एवरीवन इट्स अ टोटल लॉस, वी विल डाई ऑफ हंगर, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, भगवान देख लेंगे। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। All through the night, Lencho thought only of this, his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. ठीक है। तो पूरा रात भर लेंजो जो है वो सिर्फ एक ही चीज सोचा, सिर्फ भगवान के बारे में सोचा कि भगवान हम लोगों को हेल्प करेगा, गॉड विल हेल्प अस, ठीक है। वो ही वॉज इंस्ट्रक्टेड बाई एवरीवन, उसको उसका शायद पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उसका रिलेटिव सब सिखाया है कि भगवान हमेशा हेल्प करता है आके, ठीक है। लेंचो जो है ही वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, बहुत हट्टा कट्टा तगड़ा टाइप का आदमी है, ठीक है। बट ही न्यू हाउ टू राइट, ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ गंवार है। इट वाज नॉट दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू राइट, ही वाज एजुकेटेड, इसलिए वो एक चिट्ठी लिखा, ठीक है, संडे को। ही रोट अ लेटर टू गॉड, ठीक। यहां से हम लोग का चैप्टर का नाम आता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। गॉड ही रोट, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. तो उसने चिट्ठी लिखा कि भगवान आप अगर हमको हेल्प नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हेलस्टॉर्म के वजह से मतलब अपना जो दुख भरी कहानी जो है, he told God about everything what had happened. तो बोला कि आप अगर हेल्प नहीं करोगे तो दिक्कत होगा, ठीक है, बिकॉज द हेलस्टॉर्म हैज रूइंड ऑल माय क्रॉप्स, पूरा खेत खत्म कर दिया है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो वो एनवेलप के ऊपर लिख दिया सिर्फ टू गॉड, अब एड्रेस तो पता नहीं है उसको, ठीक है। वो अपना लेटर को अंदर रख दिया और वापस टाउन में चला गया, ठीक है। वहां पे जाके मेल बॉक्स में जो है वहां पे लेटर डाल दिया, ठीक है। वो देखो इतना होपफुल है कि भगवान आके उसका लेटर पढ़ेगा, उसका जवाब देगा, उसको हेल्प करेगा, इतना अंदर उसके अंदर विश्वास थी। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. तो वहां पे एक पोस्टमैन था, ठीक है। वो लेटर को खोल के पोस्ट मैंने मेल बॉक्स से लेटर को खोल के एक एक करके देख रहा था। लेटर के ऊपर जब देखा कि टू गॉड लिखा हुआ है, वो हंसते हंसते पोस्ट मास्टर के पास आया। पोस्टमैन जो वो तो जिंदगी भर ही डज नॉट नो, ही हैज नॉट बीन एबल टू फिगर आउट कि भगवान रहते कहां पे। बहुत सारा एड्रेस जानता है लेकिन भगवान का एड्रेस वो नहीं जानता है, ठीक है।
The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." तो पोस्टमास्टर जो है वो थोड़ा सा मोटा सा, थोड़ा सा फ्रेंडली टाइप का आदमी था। वो भी लेटर को देख के हंसने लग गया कि भाई भगवान के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है, वो भगवान को चिट्ठी लिख रहा है। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। वो बोला कि आई विश आई हैड सो मच फेथ इन गॉड, काश मेरे अंदर इतना भगवान के लिए फेथ होता। ठीक है, कि भगवान को चिट्ठी लिख रहा है, बहुत बड़ा बात है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। तो वो सोचा कि नहीं, इसका विश्वास को तो हम तो तोड़ नहीं सकते, आई शुड नॉट हार्म दिस पर्सन्स फेथ, उसका बिलीव जो है उसको बरकरार रखना है। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि ठीक है भगवान के तरफ से हम इसको लेटर लिख देते हैं। ठीक है, बट व्हेन ही ओपनड इट, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. तो जब लेटर खोला, लेटर को पढ़ा, ठीक है, वो सोचा कि नहीं, इसका लेटर का सिर्फ ऐसे ऐसे जवाब नहीं दिया जा सकता। ठीक है, सिर्फ कागज और कलम से लिख देंगे तो ऐसा नहीं चलने वाला। यू नीड मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर टू राइट दिस लेटर। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. लेकिन वो अपने रेजोल्यूशन में वो डटा रहा। ठीक है, वो he asked for money from his employees, वो अपने एम्प्लॉय से पैसा मांगा। ठीक है, अपना खुद का सैलरी का थोड़ा हिस्सा दे दिया। ठीक है, वो अपने फ्रेंड लोगों से पैसा मांगा, अपने वर्कर से पैसा मांगा, ऑल फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। सब लोग ये थोड़ा थोड़ा करके पैसे दे दी, किस लिए? फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। इतना तक क्लियर है सबको? सुनंदन क्लियर? साकेत, प्रियांश, दर्श क्लियर? अंकिता, अनिकेत, इतना तक आप लोगों को क्लियर है बाबू? चलिए चलिए कंटिन्यू करते, चैप्टर को खत्म कर देते हैं। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. So he was able to send the farmer only little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो ऑब्वियस सा बात है कि पोस्टमास्टर जो है पूरा पूरी पैसा कलेक्ट नहीं कर पाया। लेटर में क्या लिखा था कि भगवान मेरे को इतना पैसा भेजो ताकि हम क्रॉप को रीग्रो कर सके, और खाने पीने के लिए मेरे को 1 साल के लिए पैसा भी चाहिए। ठीक है, तो उसने पैसा मांगा था लेंचो ने। तो जो पोस्ट मास्टर जो है वो थोड़ा बहुत कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अ लिटिल ओवर हाफ ऑफ व्हाट लेंचो हैड आस्क्ड फॉर। ठीक है, लेंचो ने 100 पेसोस मांगा था, लेकिन वो 50-70 पेसोस के आसपास वो जुगाड़ कर पाया। ठीक है, तो वो एनवेलप में पैसा डाल दिया, ऊपर में लिख दिया सिर्फ गॉड, और कुछ नहीं लिखा। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो संडे को लेंचो थोड़ा सा जल्दी जल्दी आ गया। ठीक है, देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, उसके लिए एक लेटर था। ठीक है, पोस्टमैन ने खुद उसको जाके लेंचो के हाथ में चिट्ठी दिया। पोस्ट मास्टर जो है अपने ऑफिस से देख रहा है, वो तो मन ही मन खुश है। ही इज हैप्पी इंटरनली बिकॉज उसने कुछ अच्छा काम किया। ठीक है, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. तो लेंचो जो है जब उसको चिट्ठी मिला, लेटर मिला, तो उसको एकदम सरप्राइज नहीं हुआ, वो तो एकदम कॉन्फिडेंट था। ठीक है, कि भगवान मेरे को हेल्प कर देगा। ठीक है, तो वो जब पैसा काउंट किया, देखा कि उसमें 70 है, गुस्सा हो गया, सोचे कि अरे गॉड कैन नॉट मेक सच ए मिस्टेक। ठीक है,
वो लेंचो को तो मना भी नहीं करेगा, और गॉड इतना बड़ा मिस्टेक तो नहीं करेगा कम से कम, ठीक है। तो कैसे करके भगवान कम पैसा भेज दिया। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he had started to write with much wrinkling of his eyebrows, because by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed the envelope with a blow of his fist. तो लेंचो जो है, ठीक है, वो पोस्ट ऑफिस में घुसा, वहां पे कियोस्क से कागज और पेन मांगा, ठीक है। फिर वो एकदम घिस घिस के एकदम गुस्से से वो लिखने लग गया, ठीक है। और उसको तो एफर्ट करना पड़ रहा है ना, कि भगवान एक बार में नहीं भेजा, हमको दूसरी बार लेटर भेजना पड़ रहा है, ठीक है। फिर उस पे एनवेलप के ऊपर स्टैंप लगा के ऐसे करके लगा के धाम धाम करके मार के फिर से लेटर बॉक्स में डाल दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money I had asked for 70 pesos, of the money that I had asked, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But do not send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो, ठीक है। तो वो भगवान को फिर से चिट्ठी लिखा, मेल बॉक्स में डाल दिया। पोस्टमास्टर फटाफट जाके वो लेटर बॉक्स को खोल के लेंचो का चिट्ठी को निकाला। वो सोचा कि उसमें थैंक यू कुछ होगा। वो माँ खोल के देखा कि उसमें लिखा है कि डियर गॉड, आप बाकी पैसा भेज दीजिए मेरे को, सेंड मी द रेस्ट ऑफ द मनी, आई नीड इट वेरी मच। लेकिन पैसा को पोस्ट ऑफिस के थ्रू से मत भिजवाइए। पोस्ट ऑफिस के जो लोग जो है वो चोर है, क्रुक्स है। देखो क्या बात है, लेंचो को पूरा पोस्ट ऑफिस, पोस्टमास्टर, ये लोग ही सब हेल्प किया, लेकिन अल्टीमेटली जाके घूम के लेंचो उन्हीं को कोस रहा है, बोल रहा है कि यही लोग चोर है, यहां से मत भेजो, ये लोग चोर है। ठीक है, देखो भलाई का कोई जमाना नहीं रहा, ठीक है। देयर इज नो ग्रेटफुलनेस फॉर गुड डीड्स। लेंचो के लिए वो अच्छा करने के लिए गया पोस्टमास्टर, लेकिन अभी जाके ये पूरा उल्टा ही हो गया, ठीक है। देखो ग्रीडी तो है, वो समझ में आता ही है, बट हेल्पलेस भी है, ठीक है। जब वो शायद खुद से काम कर सकता था, खुद से फिर से लोन लेके कुछ चेक कर सकता था, लेकिन नहीं, वो क्या किया, वो भगवान पे विश्वास किया। देखो भगवान पे विश्वास करना बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरा पूरी भगवान पे डिपेंड होना भी गलत बात है, ठीक है। भगवान कितना ही कर लेगा, ठीक है। अरे भगवान वहां पे अरबपति नहीं है। सुनंदन मांगा 1 लाख ले 1 लाख, दर्श मांगा 1 लाख ले 2 लाख, साकेत मांगा 4 लाख ले 4 लाख, ये मांगा 10 लाख ले 10 लाख। नहीं, भगवान ऐसा नहीं है, ठीक है। बोला जाता है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। लेंचो ने खुद की मदद तो नहीं की, ठीक है, वो डिपेंडेंट हो गया, उसका गलती तो था ही, लेकिन फेथ इज डिफरेंट। सबके अंदर ही फेथ होता है, कोई खराब बात नहीं है फेथ, लेकिन भाई ये तो नहीं होना चाहिए कि जिन लोगों ने हेल्प किया तुम उन्हीं को उल्टे जाके चोर बुला रहे। समझ में आ गया चैप्टर? सिंपल सा चैप्टर, इजी सा चैप्टर है। अनिकेत, अंकिता, क्लियर है चैप्टर? अच्छा,